ओके, सो आई वॉज लुकिंग एट द कॉमेंट्स और मुझे बहुत सारे कमेंट्स पढ़ के ये चीज़ समझ में आई कि आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। और वो क्वेश्चन ये है कि तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को यूएस से जाना है या फिर एब्रोड जाना है किसी भी कंट्री में कुछ काम करने के लिए। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं है कि उनको यूएस से जाना है, काम करने जाना है, इतना क्लियर है, लेकिन क्या काम करने जाना है और कैसे जाना है ये चीज़ें क्लियर नहीं है। और मैं आपको ये सब चीज़ें आज क्लियर करने वाला हूं कि आप लोगों को यूएस से क्यों जाना है। और आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करने वाला हूं। हो सके यदि आपको लगे तो कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि ये जो डिस्कशन है मैं ये इंटरेक्टिव रखना चाहता हूँ। बिकॉज यदि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बोलूँगा और आपके मन में क्या चल रहा है आप वो नहीं बताओगे तो मैं फर्दर वीडियोज़ में आपके आंसर नहीं कर पाऊंगा और आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्क ही लगा रह जाएगा, उसका आपको कभी प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे ऐसे भी हैं जिनको अब्रॉड जाना है काम करने के लिए, लेकिन नॉट आफ्टर द हायर एजुकेशन और समथिंग। मतलब उनको एक कोई भी काम करने जाना है, जैसे ट्रक ड्राइविंग करने जाना है या फिर किसी की शॉप में लग जाओ, कहीं भी कुछ भी काम करने जाना है। बट एनीवेज हमें कवर करना है जो बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आते कि कैसे, मतलब मेरे गांव का ये बंदा का गया कैसे, यार क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है। सो आज हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, बट लेकिन थोड़ा सा समय आपको लेके बैठना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वैसे मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी रैप अप कर सकूँ उतना जल्दी करेंगे, बट आपको थोड़ा सा टाइम लेके आज इस वीडियो को देख लेना है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आपको काम करने जाना है। एक एक्स बंदा है जिसने मेरी वीडियो देखी या फिर किसी का कोई व्लॉग देखा या कुछ भी वीडियो देखी या फिर इंस्टाग्राम पर रील देखी और उसको दिखा कि ये बंदा किसी कंट्री में रह रहा है या फिर कहीं से सुना कि वो फला फला बंदा है और वो इतने रुपया कमा रहा है, अपने घर पे ये लेके आ गया, जो कि 100% सच नहीं होता है जो आपको दिखता है। लोग बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, डेफिनेटली अच्छा पैसा मिलता है, बट यदि आपको 10 रुपये मिल रहे हैं तो लोग उसको 15 रुपये दिखाते हैं। दैट इज़ अ ट्रुथ। ओके, सो किसी के भी दिखावे पे बिल्कुल नहीं जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे आज आपसे। आज पहला क्वेश्चन ये है कि आपको किसी भी कंट्री में काम करने जाना है, आपको क्यों जाना है, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जितने भी क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ सबके आंसर आप मुझे एक ही कमेंट में लिख के देना, अलग अलग दोगे तो मिक्स हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको अमेरिका क्यों जाना है, पहले मुझे इसका आंसर दो। ओके, अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कोई एक बंदा है, उसको किसी एक का रिप्लाई आया कि उसको ट्रक ड्राइविंग में बहुत मजा आता है, उसको ट्रक ड्राइविंग करने जाना है। ठीक है, दूसरा बंदा है उसने बीटेक इंडिया से किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है इंडिया से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी टियर 3 कॉलेज से। ओके, बट उसको भी बाहर जाना है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाऊँ। मेरा अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्टडीज़ की है, बाहर जाने का मकसद आपका क्या है, आप या फिर आपको सपोज ट्रक ड्राइविंग करनी है, आप इंडिया में कर सकते हो, क्यों क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, तो आपका उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि पहला कि मुझे क्या काम करने जाना है, मतलब क्यों जाना है। यदि आपका काम डिसाइडेड है, आपको वो काम वहीं पे क्यों करना है। आई नो बहुत सारे लोगों का आंसर ये रहेगा कि पैसे के लिए जाना है। बहुत सारे लोग डिप्लोमेटिक होंगे, वो बोलेंगे कि हमें वहाँ पे जाके अलग एक्सपीरियंस लेना है। हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोगों का ये जेन्युइन रीजन भी होगा, बट बहुत सारे लोग पैसे को बोलना नहीं चाहते हैं कि हमें पैसा चाहिए। ओके, क्योंकि लोग ऐसे जज करते हैं कि यार पैसे के पीछे पागल होकर वहाँ पे फिर रहा है, यहाँ पे घर छोड़ के ये वो। बट मैक्सिमम लोगों का रीज़न होता है मनी। सेकंड रीज़न होता है कि दूसरी कंट्री को घूमना, उस एक बहाने से एक्सप्लोर करना। ओके, काम सबसे बाद में आता है जो मुझे लगता है। ओके, काम थर्ड नंबर पे है। जिनको रियली में उनको यूएसए के ट्रक कैसे चलते हैं या फिर यूएसए में जॉब कल्चर कैसा है, कैसे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है। मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट रीज़न सबका पैसा होता है। ओके, सो यदि आपको अमेरिका जाना है, अभी मैं 2 केस कंसीडर करके चलूँगा। एक पढ़ाई वाला जो मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको मैं शॉर्ट में बोलूँगा। दूसरा रीज़न जो है, जो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भैया मुझे कुछ भी काम करने जाना है अमेरिका या फिर कनाडा या फिर यूएई, कहीं भी मैं कैसे जाऊँ। ओके, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेंगे। तो हम पहले शॉर्ट वाला निपटा लेते हैं। तो जितने लोग पढ़ने वाले हैं सबको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं। यूएसए की मैं बात करता हूँ, और भी कंट्रीज़ के अलग अलग रूल होते हैं। मैं यूएसए में रहा हूँ इसलिए मैं यूएसए की बात करता हूँ आपसे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जाने के। यदि आप एजुकेटेड हो या फिर इंडिया में जॉब कर रहे हो या फिर आप एजुकेशन के बाद वहाँ पे करना चाहते हो।
यदि आपको एजुकेशन के बाद डायरेक्ट यूएस में जॉब करनी है, आपको इंडिया में जॉब करनी नहीं है, सीधा आप एक काम करो, आपने सपोज यहाँ से बीटेक किया है, एमएस के लिए आप प्रिपरेशन करो, अच्छी रैंक लेके आओ, क्योंकि आपकी रैंक के बेसिस पे आई नो कि बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिलती हैं। अब वो डिपेंड करते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने % स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओके, ऐसी हवाबाजी में बात बिल्कुल भी मत करो कि मुझे सिर्फ बीटेक करना है भैया और मेरे को बाहर जाना है। मैं अब उनको रिप्लाई करता हूँ कि यार एक काम करो, आप एमएमएस करने चले जाओ, क्योंकि सब देखो बाहर जाने के लिए इतना इजीली वीज़ा नहीं मिलता। जिसका सबसे पहली बात, आपको जाने के लिए सबसे पहले वीज़ा चाहिए। चाहे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, चाहे आप जॉब करने जा रहे हो, चाहे आप काम करने जा रहे हो, सबसे फर्स्ट स्टेप है वीज़ा। जब तक आपके पास वीज़ा नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। पासपोर्ट बनना ईजी है, पासपोर्ट अपने इंडिया में बनता है, पासपोर्ट सबका, आई एम अज्यूमिंग कि आप बनवा लोगे। सबसे पहले आप वीज़ा का देखो, वीज़ा किस में ईजी है। यदि आप बाहर पढ़ाई करने जा सकते हो, आप ट्राई करो, 100% भी स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत सस्ते में भी लोग वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, समझ रहे हो। तो आप लोग ऐसे जाके थोड़ा रिसर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि मैं सीधा सर्च करो कि मुझे 100% स्कॉलरशिप पे मैं कैसे एजुकेशन कर सकता हूँ। आप इतनी चीज़ें सर्च करते हो यूट्यूब पे, मुझे पता आप क्या क्या चीज़ें सर्च करते हो जो कि अवेलेबल भी नहीं है, बैंड है। अब जाके एक बार यूट्यूब पे सर्च करो, आपको वीडियोस भी मिलेंगी जिन लोगों ने ये चीज़ की हुई है, 100% स्कॉलरशिप लिया हुआ, उनका है तो इंटरव्यू या फिर उनका खुद का चैनल, आपको 100% मिलेगा। मैं आपको उस डिटेल तक इस वीडियो में नहीं समझा सकता हूँ, तो आप जाइए, खाली मेरी वीडियो पर डिपेंडेंट मत होइए। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। यूट्यूब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा जाइए गूगल पे लीजिए कि मुझे 100% स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। सपोज मुझे एमएस करना है तो मुझे एमएस के लिए 100% स्कॉलरशिप यूएस में कैसे मिलेगी, उसका प्रोसेस क्या है। बहुत सारी वेबसाइट पे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, कोरा पे आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। सो ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत तगड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत तो देखो लगेगा, इंडिया में भी आप करोगे, इंडिया में भी लगता है। और मुझे इतना है कि यदि आप 8, 10, 15 लाख तक घर वाले मान जाने चाहिए, और नहीं भी मानते हैं आप, लोन वगैरह की बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, तो आप वो भी ऑप्शंस देख सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा तो घर से मिल ही जाएगा। दूसरा, आप वहाँ पे जाके यदि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप अपने खर्चे के लिए साइड में कोई जॉब भी कर सकते हो। वहाँ पे जाके कोई नहीं शर्माता है, कोई भी इंडियन, जो बंदा अपने घर में एक प्लेट कटोरी तक नहीं उठाता है ना, वो बंदा यूएस में जाके पढ़ाई के साथ साथ दूसरे के ऑफिस में झाड़ू पोछे लगाता है। जो बंदा घर में अपने शूज़ उठा के नहीं रख सकता, आके ऐसे निकाल के फेंक देता ना, वही बंदा बाहर जाके ये सब काम करता है। बिकॉज वहाँ पे उनको समझ में आता है कि स्ट्रगल क्या होता है, सर्वाइवल कैसे होता है, कैसे मुझे पैसा बचाना है, मुझे कम से कम पैसों में। जब समझ में आता है ना कि भैया $1 80 रुपये में लेके घर से आता हूँ, तब मुझे यहाँ पे $1 मिलता है, और $1 में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, समझ रहे हो। तो तब वहाँ पे जाके चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप सर्च करो, रिसर्च करो। यदि आप बीटेक वगैरह करो, यदि आप 10, 12 के आपको अंडर ग्रेजुएट वहाँ से करना है, तो आप उसके लिए सर्च करो कि मुझे वहाँ से इंजीनियरिंग कैसे कर सकता हूँ। तो मैं इस टॉपिक को भी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, मैं सर्च का आप पे छोड़ देता हूँ। एंड मैं एक चीज़ आपको खुली ऑफ़र करता हूँ मेरे चैनल पे इनवाइट होने के लिए। आप में से जितने भी लोग हैं, आप जो भी सर्च करके मुझे रिप्लाई करेगा ईमेल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम ईमेल दोनों पे कर देना। बाई चांस एक मिस हुआ तो मैं दूसरे में चेक कर लूँगा, तो कि आपके पास 100% डिटेल्स होंगी। सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स कि कैसे जा सकते हो आप। ये नॉलेज बाकी लोगों को भी शेयर कर सकते हो, खुद के चैनल बना के उस पर शेयर करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। फाइनली नॉलेज शेयर होनी चाहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। अभी आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, जो कि नॉन ग्रेजुएट लोग हैं, जो लेबर वर्क करना चाहते हैं किसी की शॉप में, कहीं गैस स्टेशन पे, कहीं, जो इस तरह की एक कैटेगरी है जो कि एजुकेशन के थ्रू नहीं जा सकते। उनके लिए मैं क्लियर बता दूं, आप लोग फालतू के चक्कर में ना पड़े। आपको यदि जाना है तो यूएस बिल्कुल भूल जाओ, अनटिल अनलेस आपका वहाँ पे कोई सॉलिड ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसका वहाँ पे कोई बिजनेस एस्टेब्लिश्ड है, समझ रहे हो। यदि आपका यूएस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश्ड नहीं है, आपके किसी रिलेटिव का कोई बहुत ही खास, रिलेटिव में बहुत खास, जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा बंदे का कोई वहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश्ड नहीं है, कोई उसकी खुद की शॉप या समथिंग नहीं है जो ऑलरेडी वहाँ का नागरिक हो, तो आप ये सारी चीज़ें बाहर जाने की, मतलब स्पेशली यूएसए की, तो बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको यदि जाना है तो आप दूसरी कंट्रीज़ का सर्च कर सकते हो, जैसे कि बहुत लोग यूएई जाते हैं डायरेक्ट लेबर वर्क करने के लिए। यूएस का रूल ऐसा है कि यूएस में लेबर के लिए आई नेवर सीन एनीवन जिसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था और वो
यूएसए में डायरेक्ट लेबर जॉब करने के लिए आए हैं। जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं जो भी हैं, या तो वो इलीगली गए हुए हैं, जिनसे कोई उनको एजेंट मिल गया जिसने अच्छे 20-30 लाख रुपए लेके उसको जैसे तैसे वीज़ा करा के, या फिर जैसे भी किसी भी दीवार कूद के, समझ रहे, बॉर्डर कूद के एंट्री करा दी। वहाँ पे उनका कोई तो जानकार था, ऐसा कोई भी बंदा नहीं जिसका वहाँ पे कोई भी नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा कोई भी आज तक नहीं गया है। जितने भी गए उनको कोई ना कोई कनेक्शन वहाँ पे है। जब तक आपका कोई कनेक्शन नहीं होता तो आई विल से कि ये चीज़ सर्च करना भी छोड़ दो, दूसरी कंट्री के लिए ट्राई करो। मैं नहीं बोलूँगा कि यूएसए जाओ, यूएसए का इतना इजी नहीं है, बट मैंने बहुत लोग देखे हैं यूएई वगैरह में, सऊदी अरबिया, यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, दिनार वगैरह। तो वहाँ पे जाइए, यदि आपको पैसा ही कमाना है तो वहाँ पे जाके आप वहाँ का सर्च कीजिए, वहाँ का प्रोसेस क्या है। क्योंकि मुझे नहीं पता है वहाँ का प्रोसेस लिटरली क्या है, तो मैं ऐसे फालतू में कुछ भी इन्फॉर्मेशन दूँ तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वहाँ पे सर्च करिए और वहाँ पे देखिए, अपने कनेक्शन निकालिए। एक्चुअली जिस कंट्री में भी आपको कोई कनेक्शन है जो आपके वहाँ पे एंट्री करा सकता है, आपको एक प्रोसेस बता सकता है वहाँ पे आने का, या फिर वो आपको वो जो भी वीज़ा का प्रोसेस है वो करवा सकता है स्मूथली, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट यदि आपका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है तो अपने इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप लोग अपने अपने अंदर की स्किल को निकालिए तो सही। इंडिया में भी आप आराम से इजीली आज के टाइम में 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में इंडिया में लोग महीने के 10-10, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं अपने इंडिया में रहते हुए। मैं जॉब से बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके अंदर कोई स्किल है उस स्किल का यूज़ करके 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं लोग, समझ रहे हो। लेकिन मैं जॉब की बात करूँ तो जॉब में भी आप, ऐसा नहीं है कि आप डे 1 से 1 लाख रुपए कमाने लगोगे। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो या आपको इतने बड़े लेवल पे, आपके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है कि कंपनी ने आपको 1 करोड़ का पैकेज ऑफर कर दिया और आप अच्छा खासा कई लाख रुपए कमा रहे हो। बट दिस इज नॉट द केस विद एवरीवन। ओके, सो आप यदि जॉब वाली लाइन में जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, तो आप जाइए, एक्सपीरियंस गेन करो। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में आपको खुद समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि मुझे अभी यहाँ तक तो मैंने कर लिया, समझ रहे हो, कि मैंने अभी महीने के 20-30 हज़ार तक तो आ गया। अब मुझे 30 से 50 पे कैसे जाना है, 50 से फिर 1 लाख कैसे जाना है, वो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाती हैं जब आप एक्चुअली उस इंडस्ट्री में, उस मार्केट में घुसते हो। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है। आप यदि लेबर साइड में भी काम करते हो, यदि आप सपोज एक बार्बर शॉप में काम करते हो या फिर आप एक कोई कॉस्मेटिक शॉप में काम करते हो, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को समझो। ओके, आप किसी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो, ना कि बहुत बड़े लेवल से जैसे पे आप काम कर रहे हो। यदि आप सोचोगे कि भाई इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करने में तो 30 लाख रुपए लगेंगे, मेरे पास तो है नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप एक सिंपल करो, अपने 10, 20, 50 हज़ार रुपये जोड़ो, 50 हज़ार में थोड़ा सामान लेके आओ, धीरे धीरे उसको ग्रो करो। हर चीज़ टाइम के साथ ग्रो होती है। ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती अनटिल अनलेस कोई सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम की रील वायरल हो गई हो। ओके, एंड जो वो इंस्टेंट सक्सेस भी होती है ना, जो लोगों को आपको दिखती है कि यार इसकी किस्मत कितनी अच्छी, वो उतनी जल्दी डूबती भी है। जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं वो लंबी के रेस के घोड़े होते हैं और वो बहुत आगे तक जाते हैं। एंड जो लोग ओवरनाइट किस्मत खुलने की वजह से बन जाते हैं, उनका नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता इनका। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आपको ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, लेकिन उनका स्ट्रगल कितना है वो हमें पता नहीं रहता कि वो कितने साल से ट्राई कर रहे हैं, समझ रहे हो, कितने साल से वो कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो हम बात कर रहे थे बाहर कंट्री में जाने की, आपका कोई कनेक्शन है, आप डायरेक्ट इधर उधर वीडियो पे कमेंट करने से अच्छा है। क्योंकि देखो, यदि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, अब मैं सपोज 3 लोग उठ के मेरी वीडियो पे कमेंट करोगे कि भैया आप कौन सी कंपनी में थे, ऐसा नहीं है कि यदि मैं अपनी कंपनी आप लोगों को बता दूंगा तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करके और आपको भेज देगी। मेरी कंपनी में सपोज 20,000 लोग काम कर रहे हैं, पर 20 के 20,000 यूएस में नहीं है, समझ रहे हो। मेरी कंपनी में यदि 20,000 लोग काम कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 300, 350, 400 लोगों को ही मौका एट ए टाइम मिलता है, समझ लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 15-15 साल जॉब करते हो गए, मेरी कंपनी में 10 साल हो गए, उनको आज तक मौका नहीं मिला है जाने का। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है कि आपका टैलेंट, ठीक है, प्लस उस टैलेंट तो आपके पास है, ठीक है, उस टैलेंट को कहाँ पे फुलफिल करना है, कौन सी पोजीशन ओपन है जो मैच करती है उस टैलेंट से। ओके, और फिर तीसरा आपका लक। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, आप यदि किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, तो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी
कि आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास स्किल्स हैं, जिस स्किल की नीड है, पोजीशन भी ओपन है वहाँ पे ऑन जोर पे, प्लस आपका लक भी अच्छा है। तो तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो आपको आराम से आप पहुँच जाओगे दूसरी कंट्री में। सो आज की वीडियो में आई होप जो एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि हमें बाहर जाना है, एजुकेशन वालों को मैंने बता दिया है कि आपको जो मेरे को आंसर करने हैं, और जो नॉन एजुकेशन वाले हैं उनको मैंने बता दिया। यदि आपका कोई कनेक्शन है तो ट्राई आप करो, उनके साथ कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि भाई हमें करवाओ, जैसे आप गए हो वैसे करवाओ। यदि आप लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है, और मेरे को कनेक्शन में कंसिडर मत करना कि अभी मेरे को कमेंट करो कि आप करा दो। मैं यूएस में गया हूँ, मैं कंपनी से गया हूँ, मैंने वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, मैंने वहाँ पे क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ और करता रहूँगा। वहाँ के क्या प्रोज हैं, वहाँ को क्या कौन सा आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। बट मैं किसी जुगाड़ से नहीं गया हूँ, तो मैं आपको कोई जुगाड़ नहीं बता सकता हूँ। यदि कोई मुझे बोलेगा वीज़ा स्पॉन्सर करो, मैं नहीं करा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जितना मेरे पास है, और थोड़ा रिसर्च करके और एक्स्ट्रा भी दे सकता हूँ। बाकी आपको स्टेप खुद लेना है, आपका कोई जान पहचान का आपको खुद उससे जाके बात करनी है यदि आपका मन बाहर जाने का। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या काम करना है और बाहर क्यों जाना है, मतलब बाहर ही क्यों करना है काम। यदि आपका काम पैशन है तो उस पैशन को आप कहीं पे फॉलो कर सकते हो। इसके साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, और आप यदि चाहते हो कि आपका टॉपिक कवर हो सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो। और यदि आप ये इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं अपने तक तो इस वीडियो को आगे शेयर करके हमारी हेल्प करें। और एक सब्सक्राइब का बटन है, वो बिल्कुल फ्री है, आप उसको बजा के घंटी भी बजा सकते हैं यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ सीखने लायक मिला है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।